गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कमेंसलिज्म, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन मिलेगा और ये जो इंटरेक्शन रहेगा वहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड रहेगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। इस तरह का जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी? रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड द अनदर हैज द नो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी से जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई हम लोगों को लिफ्ट मांगता है, ठीक है, तो हम तो अपने घर पहुंच ही रहे हैं, अगर हम उसको लिफ्ट देंगे तो क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा, लेकिन आप लोगों को कुछ हार्म हो रहा है क्या? नहीं, और बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो भी रिलेशनशिप होती है उसे हम लोग बोलेंगे कमेंसलिज्म, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कमेंसलिज्म के जो हमारे नेचर में हम लोगों को मिलते हैं और जिसमें से हम लोग कमेंसलिज्म को और अच्छे से पढ़ पाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द पायलट फिश इज अ कार्निवोरस एमेंसिल्स feed on the following pieces of food when shark is eating the prey। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शार्क होती है, शार्क क्या करती है, ऑर्गेनिजम्स को खाते हुए चलती है इन द सी। तो शार्क के पीछे पीछे, शार्क के सराउंडिंग में वहाँ पर ये पायलट फिश होती है जो क्या करती है, जो भी शार्क फीड करता है उस फीडिंग के जो भी छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर गिरे हुए रहेंगे, उन टुकड़ों पे कौन पलती है? पायलट फिश। मतलब जो वेस्ट जा रहा है उनको पायलट फिश उनका फूड मटेरियल करके यूज कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेनिफिट किसको हुआ? पायलट फिश को बेनिफिट हुआ और जो शार्क है इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो तो अपना खाना खा रही है और अपनी आप चुपचाप से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर कुछ इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसे वहाँ पर 0 दिया है और जो हमारी पायलट फिश है उसको वहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव साइन से शो किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इपीफाइट ऑन द लार्ज प्लांट। तो इपीफाइट मतलब क्या होता है? इपीफाइट जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉसेस ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ ऑर्किड्स। क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट होता है, उस बड़े से प्लांट में हम लोगों को दूसरा प्लांट शो होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बड़ा ट्री है, इसी बड़े ट्री के ट्रंक पे हमें एक छोटा सा ट्री दिखाई देता है। तो जो स्मॉल ट्री किसी दूसरे बड़े ट्री के ऊपर रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इपीफाइट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इपीफाइट ऐसे बोल रहे हैं। तो ये जो इपीफाइट है वो यहाँ पर तो रह रहा है लेकिन इस बड़े प्लांट को हार्म नहीं है, रादर जो इपीफाइट है उसे रहने के लिए स्पेस मिल गई और उसे फूड भी मिल रहा है। तो यहाँ पर फायदा किसे हुआ? इपीफाइट्स को फायदा हुआ, जबकि जो हमारे बड़े प्लांट्स हैं उन्हें ना फायदा है और ना ही उन्हें कोई लॉस है। वो मज़े में रह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके ऊपर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि ये लॉस नहीं कर रहे हैं उसका। जैसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट और इपीफाइट में एक फर्क होता है, वो ऐसे कि जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट दूसरे प्लांट पे रह के दूसरे प्लांट को क्या करता है, वो डेट करता है, उससे सारा फूड मटेरियल छीन लेता है, खुद को ग्रो करता है और जहाँ पर वो जिस प्लांट पे वो रह रहा है उस प्लांट को वो डेट कर देता है। लेकिन जो इपीफाइट्स होते हैं वो सिर्फ दूसरे प्लांट पे रहते हैं, वो उनको कुछ भी हार्म नहीं पहुँचाते। तो इस तरह से ये मेन डिफरेंस होता है इपीफाइट एंड पैरासाइट्स में, ठीक है, पैरासिटिक प्लांट और एपीफाइटिक प्लांट। तो एपीफाइट प्लांट क्या होते हैं, किसी भी लार्ज प्लांट पे ग्रो होते हैं उनके स्पेस के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे होता है बेनिफिट, तो लार्ज प्लांट को नाइदर बेनिफिट नॉर लॉस। तो ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द कमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज सी एनेमोन। नेक्स्ट इज व्हाट? सी एनेमोन एंड द हर्मिट क्रेप। हर्मिट क्रेप एक क्रेप होता है जो पानी में रहता है, साथ ही साथ जो एमोनी है, एनेमोन है, ये भी प्लांट पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नीचे में निकाल रही हूँ हर्मिट
क्रेब, ठीक है। तो इस हर्मिट क्रेब के ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर बैठ के रहता है एनीमोन, ठीक है। इस एनीमोन पे रहती है इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से इसे फायदा हो रहा है और ये क्या करता है, इसको ट्रैवल करने में मदद कर रहा है। तो हर्मिट क्रेब जो होता है वो इसे ट्रैवलिंग के लिए मदद करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करने के लिए मदद करता है। और एनेमोन उसके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर से इसका करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड हैं। अब जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है एनेमोन और हर्मिट क्रेब वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। कैसे? अब वहाँ पर आप लोगों को MCQs दिए जाएंगे, ठीक है। उस MCQs में ऑप्शन रहेंगे, आइदर इट्स ए इंटरेक्शन बिटवीन म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन और एनी अदर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को दिए जाएंगे कुछ पॉइंट्स, तो उसमें से हम लोगों को करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये कॉमनसेलिज्म है, सम सेज दैट इट्स ए म्यूचुअलिज्म क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, और कुछ बोलते हैं कि प्रोटो कॉपरेशन, ठीक है। तो कॉमनसेलिज्म में क्या बोला कि इसको ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, लेकिन हार्म है क्या किसी को? नहीं, इसलिए इसको हमने डाला है कॉमनसेलिज्म में। म्यूचुअलिज्म में इसलिए डाला है कि दोनों के दोनों साथ में और दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हमने इसको म्यूचुअलिज्म में डाला है। बट द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटो कॉपरेशन। अब कैसे? देखिए, हम लोगों ने जब पढ़ा था इंटरेक्शन, तो हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉर्पोरेशन में यह पढ़ा था कि स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 दोनों को बेनिफिट होता है म्यूचुअलिज्म में और प्रोटो कॉर्पोरेशन। तो फर्क क्या है यहाँ पर? फर्क ये होता है कि जो म्यूचुअलिज्म है, इनका रिलेशनशिप ऐसे होता है कि दोनों का एक दूसरे के सिवाय कुछ भी नहीं होता। मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर करनी हो तो उस एक्टिविटी करने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर दे तो वो कोई भी वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। वाइल जब हम बात करते हैं प्रोटो कॉपरेशन की, तो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ तो रहते हैं बट दे आर ऑब्लिगेटरी, नॉन ऑब्लिगेटरी। मतलब कैसे? वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अगर मैंने दोनों को सेपरेट भी कर दिया तो भी यहाँ पर दोनों अपने अपने इंडिविजुअल काम करते रहेंगे। तो इस तरह से डिफरेंस होता है म्यूचुअलिज्म में एंड द प्रोटो कॉपरेशन में। इसमें दोनों जो हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और प्रोटो कॉपरेशन में आर नॉन ऑब्लिगेटरी। मतलब यहाँ पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में है चाहे ना रहे, लेकिन वो अपना काम करते रहेंगे। तो अगर मैं बोलूँगी कि ये जो है वो साथ में है, लेकिन अगर एक दूसरे का साथ छूट जाए तो हर्मिट क्रेब जीना नहीं छोड़ देगा या फिर एनीमोन मर नहीं जाएगा, तो इंडिविजुअल रह के भी ये दोनों क्या कर सकते हैं? साथ में काम कर सकते हैं, इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कर सकते हैं और खुद का काम खुद कर सकते हैं। इसीलिए 95% तक आप लोगों को आंसर पे टिक करना है प्रोटो कोऑपरेशन, बिकॉज इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन एंड नाइदर कॉमनसेलिज्म एंड द म्यूचुअलिज्म। बट अगर ऐसी केस आती है कि जहाँ पर हम लोगों को प्रोटो कॉपरेशन नहीं दिख रहा है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो तब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे म्यूचुअलिज्म को टिक करें या फिर कॉमनसेलिज्म को टिक करें, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोगों को म्यूचुअलिज्म पे टिक करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड ऑप्शन दिया रहेगा तो हम लोगों को उसी पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा रिलेशनशिप ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर एक को बेनिफिट है तो दूसरे को कुछ भी बेनिफिट कुछ भी हार्म नहीं है। इस तरह की रिलेशनशिप को हमने बोला कॉमनसेलिज्म। तो यहाँ पर हम लोगों का जो भी चैप्टर 13 है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ कर्व कैसे होता है, कौन कौन सी फेजेस उसमें आती हैं,
टेम्परेचर का, अबायोटिक फैक्टर्स का, बायोटिक फैक्टर्स का, किस तरह से ऑर्गेनिज्म पे, पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ता है, उनका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रिलेशनशिप देखी, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, इस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन देखी दो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव ओवर द नेक्स्ट यूनिट। ओके, थैंक यू।